ओम शांति। तो 22 जनवरी 1971 की मुरली है। और मुरली का जो टाइटल है वो है दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? अब आप पूछ रहे हैं इस संगठन का क्या नाम देंगे। यह संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। तो अपने आप को स्मृति दिलाना है कि हम कौन है। इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। तो बाबा ने इतने सारे हमें जो टाइटल दिए हैं। अब समझा, इतने अनेक टाइटल इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो दिल के तख्त नशीन होंगे उन्हों की निशानी क्या होती है? बाबा पूछ रहे हैं। टीचर्स है इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। टीचर है इसके लिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तख्त नशीन की निशानी क्या है? जो तख्त नशीन हुआ है उनकी निशानी क्या है? एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है। तिलक और ताज। तिलक किसका और ताज क्या? तो हमारी जो परिभाषा है वो तो अलग ही है। इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है। उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। तो हमेशा आत्मा अभिमानी रहेंगे। दूसरी बात, सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों में व मुख से, मुख अर्थात मुखड़े, फेस से दिखाई दे। तो चेहरे से ही सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण दिखाई दे। तीसरी बात, उनका संकल्प वचन और कर्म बाप के समान हो। तो हमें बहुत चिंतन करना पड़ेगा कि ये तीनों ही बातें, कर्म, संकल्प और वचन, तीनों ही बाप समान हो। तो एक एक बात सोचना, बोलना, करना, बहुत गहराई चाहिए उसमें। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करे उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उसमें शक्ति हो। तो जिनकी सर्विस करे उनको स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उसमें शक्ति हो। यह चारों बात उनकी निशानी है। यह चारों बातें उनकी निशानी है। अभी आप अपनी रिजल्ट को चेक करो कि यह चार ही निशानियां कहाँ तक दिखाई देती है। तो चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कितना परसेंटेज आई है, कितना परसेंटेज और आगे जाना है। जैसे जो स्वयं होता है वैसे ही समान बनाता है। तो ये भी है, जैसे ही वाइब्रेशन रहेंगे वैसे ही सामने वाली आत्मा को बनाएंगे। आज टीचर्स संगठन में है इसलिए यह सुना रहे हैं। जिन्हों की आप सेवा करती हो व कर रही हो उनमें ये सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिजल्ट क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। हर एक अपनी रिजल्ट को तो देखते ही है। मेजॉरिटी क्या दिखाई देती है? बाबा पूछ रहे हैं। कोई में स्नेहपन की विशेषता है, कोई में सहयोगीपन की, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। इसकी निशानी फिर क्या दिखाई देती है मालूम है? बाबा पूछ रहे हैं। शक्तिपन के कमी की निशानी क्या है? क्या है? हमें भी माइंड में सोचना चाहिए कि शक्तिपन की कमी की निशानी क्या है। बाबा पूछ रहे हैं परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? एक तो सुनाई, सर्विस की सफलता नहीं। उनकी स्पष्ट निशानी दो शब्दों में यह दिखाई देगी, उनका हर बात में क्यों,
क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जिसका ड्रामा का फुल स्टॉप बहुत जल्दी लगता होगा, तो आत्मा उतनी ही पावरफुल होगी। जिसका जितना लेट लगेगा उतना व्यर्थ चलेगा, उतनी एनर्जी जाएगी, और उसका असर ज्ञान योग पर भी पड़ता है। तो हमारे फाउंडेशन पर ये सब बातें पड़ती है रोज की दिनचर्या में। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बन सकेगा। बाबा सभी चेकिंग पॉइंट्स बता रहे हैं, रिजल्ट भी बता रहे हैं। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। समझा? ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं, उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बन सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व मर्यादाओं को पालन कर सके। अगर जो आत्मा दूसरे की पालना करती है, उसमें ही, जैसे कि सेंटर पे हम देखेंगे जो कोर्स कराती है, जो टीचर बहन है, जो ध्यान रखती है, अगर उन आत्माओं में ही इतनी शक्ति ना हो तो वहां के आने वालों में तो वो चीजें दिखाई नहीं देगी। इसके लिए बाबा ये टीचर्स के लिए स्पेशली बता रहे हैं। कोई ना कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर देते हैं। समझते सभी होंगे, समझने में कमी नहीं होगी, मर्यादाओं की समझ पूरी होगी, परंतु मर्यादा में चलना यह शक्ति कम होगी। अभी समझ तो हमें बहुत क्लैरिटी आ गई है, पीछे मन भी खाता है अगर गलती होती है, लेकिन फिर गलतियां हो जाती हैं। इस कारण जिन्हों की सेवा करते हैं उन्हों में भी शक्ति कम होने कारण हाई जंप नहीं दे सकते, संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करते हैं। अब इन बातों से अपने स्वरूप को चेक करो। जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तब निकल सकता है जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है। धरती उखाड़ने का भी ख्याल, बीज डालने का भी, बीज डालने का, जल का, सभी का ध्यान देना पड़ता है। तो फल अच्छे चाहिए तो पेड़ की भी बहुत सेवा करनी पड़ती है। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कार मिटाने की शक्ति, यह हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। सॉरी, ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कार मिटाने मिटाने की शक्ति, यह हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। उसके साथ जैसे सभी चीजें बीज डालने वाले देखते हैं, वैसे स्नेही भी बनावे, सहयोगी भी बनावे, और शक्ति स्वरूप भी बनावे। अगर कोई एक की भी कमी रह जाती है तो क्या होता? जो शुरू में सुनाया कि दिल के तख्त नशीन नहीं बन सकते, इसलिए टीचर्स को यह ध्यान एक एक के ऊपर देना चाहिए। अभी तो स्टूडेंट्स भी एकदम ज्यादा मात्रा में आते हैं, तो भी टीचरों का ध्यान तो रहता ही है बच्चों पर। तो आप लोग जब एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो? देवता बनना यह तो लक्ष्य देते हो। देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, तो वह लक्ष्य रखना चाहिए। सर्वगुण देवता बन गए, बस यही टाइटल नहीं है, लेकिन देवताओं की परिभाषा, मतलब उसकी गहराई क्या है, देवता बनने की क्या क्या डिग्रियां हासिल करनी पड़ेगी तो हम देवता बन पाएंगे, तो वो चीजों पे मेहनत करनी है। सर्व गुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक से मेहनत इतनी करनी चाहिए जो कोई आत्मा भी यह उलहना न दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर्स ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया।
वह करे ना करे, वह हुई उनकी तकदीर, परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है। तो ये तो बाबा हमेशा कहते हैं कि हमें बताना तो जरूर है। तो टीचर्स को भी बाबा ने यह ध्यान खिंचवाया है, जो भी कमी कमजोरी है उनको उनका ध्यान जरूर खिंचवाना है, भले करे कि नहीं करे। परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है, नहीं तो अब तक की रिजल्ट में कोई उलझने अभी तक मिल रहे हैं। नहीं तो अब तक के रिजल्ट में कोई उलझने अभी तक मिल रहे हैं। यह सर्विस की कमी है। तो टीचर्स के ऊपर बाबा ने कितना स्ट्रिक्ट बताया है, इसलिए कहा है कि सर्व बातों उन्हों में भरने से वह फल भी ऐसा लायक बनेगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उनके सामने कौन सा फल रखेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। बड़ा भी हो और बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज लाते थे तो क्या देखते थे? बाबा पूछ रहे हैं। तो अब बाप दादा के आगे भी ऐसे जो फल तैयार करते हैं वही सामने ला सकते हैं। तो पहले के समय ऐसा होता था कि बाबा के सामने स्टेज पर लेके जाते थे, तो टीचर्स की वो सेंटर की बहनें, निमित टीचर और वहाँ की जो आत्माएं, जिन्हों जो उनको लगता है कि इनको बाबा से मिलाना चाहिए, वो बाबा के सामने ऐसी आत्माओं को ले जाते थे। इसलिए यह ध्यान रखना है, जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है उतना औरों में भी भर सकता है। हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है। हाँ, दर्पण है मतलब क्या? कि हम जैसे हैं तो वैसा ही रिजल्ट आ रहा है। अगर हम रिजल्ट देखें तो हमें पता चल जाए कि हमारी क्या स्थिति है। कोई आ ही नहीं रहा है, आत्माएं ऐसी ही है सेंटर पे, तो पता चलता है कि हमने क्या सर्विस की है और हमारी भी स्थिति क्या है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर्स, सूरत नहीं, सीरत का सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। वह है सूरत का आईना, यह है सीरत का आईना। जो दुनियावी दर्पण है वो है सूरत का आईना, लेकिन बाबा जो बोल रहे हैं सर्विस की रिजल्ट, तो वो है सीरत का आईना। हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है। बाबा पूछ रहे हैं, होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे? जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे। हाँ? अगर हमें पता ही नहीं कि हमारी क्या कमी कमजोरियां हैं, हम उसे माने ही नहीं, जाने ही नहीं, तो फिर हम उस पे काम कैसे करेंगे? इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण न हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना। यह बाप दादा का काम नहीं है। बाप दादा नहीं बताएंगे कि ये कमी है, ये कमी है, इसको पूरा करो। बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना। टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए? बाबा पूछ रहे। टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। टीचर्स द्वारा यह शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए कि यह मेरी नेचर है। अभी ये बात ही भूल जाना चाहिए कि हमारा जो आदि अनादि नेचर है वो तो सभी को पता है। अभी जो बीच वाला
शॉर्ट टर्म का जो नेचर आ गया उसे अपना कहना भी बाबा बोल रहे हैं, ये अभी निकलना नहीं चाहिए। यह कहना शक्तिहीनता की निशानी है। कमी कमजोरी आई और हमने उसे ढक दिया ये बोलकर कि ये मेरी नेचर है, तो फिर क्या होगा? बाबा बोल रहे हैं यह कहना शक्तिहीनता की निशानी है। पुरुषार्थ शब्द, पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते हैं, पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते हैं, परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। तो एक एक्सक्यूज मिल जाता है कि कुछ आई, कुछ सामने बात आई, पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अपने आप को उन बातों से छुड़ा दिया। परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं। हाँ, तो जो टीचर्स ने रचना रची है, बोल रहे बाबा कि जो हम शब्द यूज करेंगे, हम जो रचना करते हैं, तो वो भी वही शब्द यूज करेंगे कि हाँ हम भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, होता नहीं है, मतलब जो भी है, जैसे सामने रचना से भी वही शब्द निकलेगी। इसलिए सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुंबज में जो आवाज किया जाता है वह लौटकर अपने पास आ जाता है। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना है। तो संकल्प पर बाबा आ गए अब, ये हम जो भी सोच रहे हैं वो रिटर्न आने वाला है, और जो सोच रहे हैं वो कभी ना कभी तो जबान से निकलने वाली ही है। तो इसके लिए बाबा ने बोला इतना अटेंशन रखना है। कहाँ कहाँ से यह समाचार आते हैं? कौन से? बाबा पूछ रहे हैं कि आजकल स्टूडेंट्स सुनते नहीं हैं। तो ये सोचो, 1971 में बोल रहे हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स सुनते नहीं हैं, मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं, वहां के वहां खड़े हैं। यह रिजल्ट क्यों? बाबा पूछ रहे हैं। यह भी अपनी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परख कर उसका एडवांटेज उठाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही होता है, शुरुआत में सब बहुत प्रभावित होते हैं, फिर जैसे जैसे आगे जाते हैं फिर कमी कमजोरियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, टीचर्स की वजह से स्टूडेंट की भी प्रोग्रेस वहीं रुक जाती है, और वो भी उस बात का फायदा उठाते हैं। अच्छा, ओम शांति।